हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिकल स्टडीज़। एपिकल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ सानू वर्मा एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो, सो इट इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड एज अ टीम एपिकल स्टडीज़ विल वर्क वेरी हार्ड to make SSC exam very easy for you, and that is our primary motive. So friends, if we talk about SSC examinations, we all are familiar with the pattern of the examination. हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एक एसएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और एसएससी के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स और इंग्लिश कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों के पास में मैथमेटिक्स की प्रॉपर नॉलेज होने के बावजूद हम लोग कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग थ्रू दी बेस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम लोग सारी प्रॉब्लम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देते हैं और वहीं हम अपने कंपटीटर से कहीं ना कहीं पीछे ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को कोशिश करनी है कि कितनी जल्दी हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। लुक गाइस, एज यू कैन सी द नोट, SSC is not only about the knowledge but also about managing your time and choosing the quickest way to solve a problem. So कहने का मतलब बिल्कुल साफ़ है कि नॉलेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे छोटा मेथड होगा, जो क्विकेस्ट वे पॉसिबल होगा, आपको वही चूज़ करना है। कई बार हम लोग को दिक्कतें होती हैं ऐसी तरीके को ढूंढने की कि जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सके। तो हम लोग का मोटिव वही है कि आपको वो सारे के सारे क्विकेस्ट वे हम लोग एक जगह ला के आपके लिए रख दें, ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप SSC एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाए आपके लिए। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, we will provide best possible methods to solve a problem of mathematics as well as English. So you have to go nowhere to find the best possible methods. We will provide you that, and we will deep analysis of latest pattern of examination so that we can help you crack the examination in one shot. तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए ये होता है कि करंट में कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो हम लोग अगर लेटेस्ट पैटर्न से पूरी तरह वाकिफ़ रहेंगे तो आसानी से हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड वी विल गो थ्रू एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन एसएससी एग्जामिनेशन। हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स या इंग्लिश के पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में, वो सारे के सारे कवर करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। Here is our first question, that is an example for today, and the question is, running at 4/3 of his usual speed, a person improves his timing by 10 minutes. Find his usual time to cover the distance. अगर कोई इंसान अपने यूजुअल स्पीड या प्रारंभिक चाल के 4/3 से चलता है, तब वह अपनी टाइमिंग्स को 10 मिनट इम्प्रूव कर लेता है। फाइंड करना है यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, जो उसकी प्रारंभिक समय जो लगता था वो फाइंड करना है। और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 40 मिनट, 45 मिनट, 46 मिनट एंड 48 मिनट। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इनिशियल मेथड होता है और वो आप लोगों को पता होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और वो हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे सामने देखिए दिया भी हुआ है इनिशियल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल मेथड देख लेते हैं कि इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले स्पीड को x मान लेते हैं, टाइम को t मान लेते हैं और डिस्टेंस को d मान लेते हैं। फॉर्मूला सबको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो पहली इक्वेशन हम लोग की बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल्स टू डी बाई टी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन कह रहा है, जो स्पीड है वो 4/3 कर देनी है, तो हम लोग स्पीड को 4/3 कर देते हैं। 4/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई टी, जो है वो 10 मिनट कम हो रहा है, तो हम लोग टी को 10 मिनट कम कर देंगे, t-10। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 इंटू एक्स हो जाएगा और t-10 भी उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 3d हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन 1 से d की वैल्यू xt जो निकाली थी हम लोगों ने, वो यहाँ पे रख देते हैं और उसके बाद में इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है और इसका आंसर t इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। तो ये एक तरीका है टी निकालने का, लेकिन
शायद ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। हम लोग आते हैं अपनी स्मार्ट अप्रोच पे। देखते हैं हम लोग स्मार्ट अप्रोच को अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक नॉलेज होगी वो ये है, स्पीड इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो चाल होती है वो समय की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घटेगा, और अगर स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ेगा। उल्टा होना है, अगर स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग यूजुअल स्पीड या प्रारंभिक चाल को 3 मान लेते हैं और नई चाल को 4 मान लेते हैं। 4 नई चाल कैसे आएगी? अगर हम लोग प्रारंभिक चाल 3 मानेंगे और 3 में 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है चाल को 4/3 बढ़ा देना है, यानी कि उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 गुणे 4/3 करेंगे, 3 दिन कटेगा, तो नई स्पीड 4 बचेगी। तो हम लोग को प्रारंभिक चाल और नई चाल पता चल गई, 3 और 4। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जो यूजुअल टाइम है वो 4 लगेगा और न्यू टाइम जो है वो 3 लगेगा। ठीक है, अगर स्पीड 3 है तो टाइम 4 लगेगा, और स्पीड अगर 4 है तो टाइम 3 लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, देखा जाए तो टाइम, यूजुअल टाइम और न्यू टाइम में डिफरेंस कितना आया हम लोगों का? वो आया है 1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टाइमिंग में डिफरेंस होता है वो होता है 10 मिनट। तो हम लोगों का 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 10 मिनट। इफ़ 1 इज इक्वल्स टू 10 मिनट, then we have to find usual time. Usual time according to us is 4, and according to question will be 40 minutes. Okay, so this was the quick method, smart approach. This is how we can solve a question very easily in very quick time. Isn't it so easy and quick? So guys, if you want to crack SSC CGL exam or any other SSC exam and you are worrying about the time management, so stop worrying and start following us. Thank you so much for watching the video. Please subscribe to our channel and like, and please